भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, जो भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह इंजन अत्यधिक ठंडे तापमान पर तरल ईंधन जलाने की तकनीक पर आधारित है, जो इसे उन्नत और कुशल बनाता है। लेकिन इसकी संभावनाएं केवल अंतरिक्ष अभियानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसरो की यह क्रायोजेनिक तकनीक भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन निर्माण में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। फिलहाल भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन इसरो, डीआरडीओ और एचएएल के संयुक्त प्रयासों से भारतीय फाइटर जेट इंजनों के विकास में भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल भारत वर्तमान में अपने फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका के G404 और G414 इंजनों पर निर्भर है। तेजस Mk-1A, तेजस Mk-2 और एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के शुरुआती स्क्वाड्रन में इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका द्वारा इंजन की डिलीवरी में देरी और उच्च तकनीक के ट्रांसफर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे भारत को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके अलावा रूस ने भारत को L-41 इंजन की पेशकश की है, जो Su-57 फाइटर जेट में उपयोग होता है। यह एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत को एक स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना अनिवार्य है। यदि भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है और रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो उसे अपने स्वयं के उच्च प्रदर्शन वाले टर्बोफैन इंजन विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे, विशेष रूप से लड़ाकू विमानों के इंजन निर्माण में। वर्तमान में भारत अपने फाइटर जेट इंजनों के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन तकनीक ट्रांसफर में बाधाएं और डिलीवरी में देरी जैसे मुद्दे भारत की वायुसेना की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबर की ओर। अगर भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो उसे स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। इसके लिए इसरो, डीआरडीओ और एचएएल जैसी संस्थाओं को मिलकर उन्नत धातु विज्ञान, टरबाइन ब्लेड तकनीक और उच्च दक्षता वाले इंजन निर्माण पर ध्यान देना होगा। भारत ने पहले ही मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल की है, और अब जेट इंजन निर्माण में सफलता पाने से रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, जिससे विदेशी निर्भरता समाप्त होगी। फाइटर जेट इंजन में टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि ये उच्च तापमान और जबरदस्त यांत्रिक तनाव का सामना करते हैं। इन घटकों को बनाने के लिए सटीक डिजाइन, उन्नत धातु विज्ञान और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। टरबाइन ब्लेड को सिंगल क्रिस्टल तकनीक, थर्मल बैरियर कोटिंग्स और अत्यधिक तापमान सहनशील मिश्र धातुओं से तैयार किया जाता है। इसरो की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में भारत के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। यदि इसरो, डीआरडीओ और एचएएल मिलकर काम करें, तो भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन के लिए आवश्यक टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर विकसित कर रहा है। इससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा और विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी। भारत अगले 10 वर्षों से अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित कर रहा है, और इसे विकसित करना न केवल संभव बल्कि आवश्यक भी है। भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका, रूस या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम उठाने चाहिए। फाइटर जेट इंजन तकनीक अत्यंत जटिल होती है और दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास इसे विकसित करने की क्षमता है। भारत ने पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित कावेरी इंजन। हालांकि यह इंजन अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे मिले अनुभव के आधार पर भारत एक उन्नत इंजन विकसित कर सकता है। भारत की AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और TDBF ट्विन इंजन
डेक बेस्ड फाइटर परियोजनाओं के लिए एक स्वदेशी इंजन की आवश्यकता होगी। यदि भारत अमेरिका या रूस पर निर्भर रहता है तो यह रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि किसी भी सैन्य संघर्ष के दौरान विदेशी आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसलिए भारत को अपने स्वदेशी जेट इंजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या भारत को पूरी तरह से स्वदेशी इंजन बनाना चाहिए? हाँ या ना? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑनेल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।